Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, students. Today we are going to do comprehension. I'll explain you the passage and you will do its related tasks. The topic is very interesting. It's about the chocolate, your favorite food. Today in this comprehension you will learn how chocolate started. The chocolate history. So let's read. One of the most popular foods of all times is chocolate. हमेशा से पॉपुलर फूड्स में चॉकलेट शामिल रहा है. पॉपुलर मीन्स फेमस. फेमस वो चीज़ होती है जो सब लोग लाइक करते हैं. पीपल नाउ अ डेज ईट चॉकलेट इन मैनी डिफरेंट फॉर्म्स. आजकल लोग चॉकलेट को डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से यूज़ करते हैं. वी ईट चॉकलेट कैंडी. हम चॉकलेट कैंडी भी खाते हैं. एंड वी ड्रिंक हॉट एंड कोल्ड चॉकलेट ड्रिंक्स. और हॉट और कोल्ड चॉकलेट ड्रिंक्स भी हम यूज़ करते हैं. मीन्स वी यूज़ चॉकलेट इन लिक्विड फॉर्म एज वेल. द चॉकलेट वी ईट टुडे इज़ मेड फ्रॉम अ लॉट ऑफ इंग्रेडिएंट्स. आजकल जो चॉकलेट हम यूज़ करते हैं दैट इज़ नॉट प्योर चॉकलेट. मैनी थिंग्स हैव बीन एडेड टू दैट. बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल कर दी गई हैं टू डेवलप फ्लेवर्स एंड टेस्ट. सो इंग्रेडिएंट्स मीन्स the components, the elements which are used to make something. For example, to make a sandwich, you need some certain things like you need bread, mayonnaise, ketchup, meat, and some sauces or cheese. And these things are required to make sandwich. Sandwich बनाने के लिए आपको ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं. So these things are called ingredients of sandwich. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज़ कोको बीन्स. जब भी कोई चॉकलेट बनती है तो उसमें बाकी फ्लेवर्स बाकी चीज़ें भी ऐड की जाती हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें कोको बीन्स होते हैं. द स्टोरी ऑफ कोको बीन्स एंड इट्स लॉन्ग जर्नी. कोको बीन्स की कहानी कि ये कैसे स्टार्ट हुई और कैसे सफ़र करके ये फॉरेस्ट में से ये मार्केट्स तक और सुपर स्टोर्स तक और आपके हाउस में आपके फ्रिज तक पहुंची. द स्टोरी ऑफ कोको बीन्स एंड इट्स लॉन्ग जर्नी टू स्टोर्स तक आने का इसका लंबा सफ़र एंड सुपर मार्केट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टार्टेड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो इन मेक्सिको. ये हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स बैक जाएं तो ये मेक्सिको में डिस्कवर हुई थी. कोको ट्रीज नीड हॉट एंड ह्यूमिड वेदर. कोको ट्रीज़ के लिए स्पेशल क्लाइमेट चाहिए होती है इनको ग्रो करने के लिए. तो दे नीड हॉट, गर्म एंड ह्यूमिड वेदर. ह्यूमिड वेदर इज़ द वेदर इन विच द मॉइस्चर लेवल ऑफ मॉइस्चर इंक्रीजेज इन द एयर. हवा में मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है. ये वेदर अभी फ्यू डेज़ में आ जाएगा जिसमें आपके बिस्किट्स, आपके लेज़ जो आपने रखी होती हैं क्रिस्पी चीज़ें, दे गेट सॉफ्टन, वो नरम हो जाती हैं. and originally grew in Yucatan Peninsula. और शुरू में बिल्कुल स्टार्ट में ये ग्रो करते थे एक पेनिनस्यूला में, यूकाटन. यूकाटन was the name of peninsula. Peninsula is the piece of land that is covered by water from three sides. एक लैंड का ऐसा पीस जिसके तीन तरफ पानी होता है और एक तरफ ज़मीन के साथ वो जुड़ा हुआ होता है. दैट पीस इज ऑफ लैंड इज़ कॉल्ड पेनिनस्यूला. सो यूकाटन पेनिनस्यूला में ये ओरिजिनली मीन्स बिगनिंग में ये ग्रो करता था. द माया वर द फर्स्ट पीपल टू ईट कोको बीन्स. सबसे पहले कोको बीन्स किसने यूज़ किए थे? द मायाज ने यूज़ किए थे. दे पिक्ड कोको बीन्स फ्रॉम वाइल्ड ट्रीज. कोको वॉज अ वाइल्ड ट्री. ये किसी ने प्लांट नहीं किया हुआ होता था. जो ट्री प्लांट नहीं किया जाता, नेचुरली ग्रो करता है, क्लाइमेट के हवाले से हिसाब से ग्रो कर जाता है, दैट इज़ कॉल्ड वाइल्ड. तो ये वाइल्ड ट्री होते थे और मायाज ने उससे कोको बीन्स उतारे. एंड क्लियर्ड लैंड टू कल्टिवेट. और लैंड, चूँकि वाइल्ड ट्रीज़ थे वहाँ पे, लैंड को रिमूव करके वाइल्ड ट्रीज़ को उन्होंने लैंड को स्मूथ करके क्लीन करके
अपने जो रिक्वायर्ड ट्रीज़ थे, फेवरेट ट्रीज़ थे, जो उनको चाहिए थे, वो उन्होंने वहाँ पर प्लांट कर लिए। कल्टीवेट मीन्स प्लांट कर दिए। दे मेड अ ड्रिंक फ्रॉम कोको बीन्स। अब उन्होंने कोको बीन्स को ड्रिंक फॉर्म में यूज़ किया, वाटर में मिक्स करके उसका लिक्विड बना के उसको यूज़ किया। एंड एक्सचेंज द बीन्स फॉर अदर गुड्स। और दूसरी चीज़ें ख़रीदने के लिए वो बीन्स को एक्सचेंज करते थे। लाइक कि मेरे पास अगर बीन्स हैं और दूसरे पर्सन के पास राइस हैं, एंड आई वांट राइस एंड ही वांट्स बीन, तो हम एक्सचेंज कर लेंगे। क्योंकि बहुत साल पहले हमारे पास मनी इन्वेंट नहीं हुई थी, तो एट दैट टाइम पीपल यूज टू यूज़ बार्टर सिस्टम। उस वक़्त लोग बार्टर सिस्टम यूज़ किया करते थे। यू वुड हैव रेड इन योर सोशल स्टडीज़ एज वेल कि बार्टर सिस्टम में लोग चीज़ें एक्सचेंज किया करते थे, बिकॉज दे हैड नो मनी एट दैट टाइम। तो वीट वाले पर्सन को अगर राइस चाहिए होते थे, तो वो राइस वाले को वीट देकर उससे राइस ले लिया करता था। इस तरह से पल्सेस और बाकी जो ज़रूरत की चीज़ें थी, वो भी वो चीज़ दे के कराया करते थे काम। दे ऑल्सो यूज्ड कोको बीन्स फॉर रिलीजियस सेरेमनीज। उनकी कुछ रिलीजियस सेरेमनीज होती थी, सेरेमनीज होती हैं स्पेशल इवेंट टू सेलिब्रेट, टू ऑनर स्पेशल इवेंट इन द मेमोरी ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ की याद में, किसी भी चीज़ को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, किसी भी चीज़ को ऑनर देने के लिए, अ स्पेशल ओकेजन विच यू सेलिब्रेट, इट इज़ कॉल्ड सेरेमनी। तो रिलीजियस सेरेमनी उनकी हुआ करती थी। अब हमारी रिलीजियस सेरेमनी जस्ट इज़ अहेड। ईद उल अज़हा हमारी रिलीजियस सेरेमनी है, और इसको हम सेलिब्रेट करते हैं टू कमेमोरेट, टू ऑनर द सेक्रीफाइस ऑफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ही वॉज द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। वो हमारे प्रॉफिट थे, और उनकी कुर्बानी को हम ऑनर करने के लिए, उनकी कुर्बानी को ट्रिब्यूट देने के लिए, कमेमोरेट करने के लिए हम ईद उल अज़हा सेलिब्रेट करते हैं। एक दफ़ा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सो रहे थे, तो उनके ख्वाब में अल्लाह ताला की तरफ से इशारा आया कि अपनी कोई पसंद की चीज़, बहुत महबूब चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि मेरी पसंद की चीज़ या महबूब चीज़ कौन सी हो सकती है। तो उन्होंने सोचा कि उनका सबसे प्यारा तो उनका बेटा है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, उससे प्यारा तो और कोई भी नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने बेटे को अल्लाह के लिए कुर्बान कर देता हूँ। वो सुबह उठे और उन्होंने इसके लिए तैयारी शुरू की। और जब आपने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन के ऊपर, नेक के ऊपर नाइफ़ रखा और उनको स्लॉटर करने के लिए नाइफ़ चलाया, तो अल्लाह ताला के हुक्म से वहाँ पर हज़रत इस्माइल की जगह पर एक लैम्प आ गया, वो स्लॉटर हो गया, और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम सेफ़ एंड साउंड बच गए। तो इस तरह से अल्लाह ताला की खुशी के लिए उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी करने तक भी गुरेज ना किया। तो इस चीज़ को रिगार्ड करने के लिए, ट्रिब्यूट करने के लिए, इसकी याद में हम ईद उल अज़हा पर वी स्लॉटर डिफरेंट एनिमल्स लाइक गोट, शीप एंड कैमल्स। मैन मर्चेंट्स, सो इसी तरह से जो उनकी रिलीजियस सेरेमनी थी, उसमें वो ये कोको बीन्स यूज़ किया करते थे। इनफैक्ट मैन पीपल्स बिलीव दैट देयर गॉड्स हैड डिस्कवर्ड कोको बीन्स, कि उनके जो गॉड्स थे उन्होंने कोको बीन डिस्कवर किया था। तो उसकी ऑनर में, उसकी याद में वो एनुअली एक फंक्शन सेलिब्रेट करते थे, जिसमें एक डे सेलिब्रेट करते थे, जिसमें डिफरेंट रिचुअल्स होती थी, मुख्तलिफ रसूमात करते थे वो। एंड दे यूज्ड कोको बीन्स टू परफॉर्म दोज रिचुअल्स। तो उसमें वो कोको बीन्स यूज़ करते थे। Mayan merchants traveled north and introduced cocoa beans to the Aztec people. अब उस वक्त जो कि चीज़ें ही सेल करनी होती थी मार्केट्स में, तो एक मैन पीपल ने कुछ चीज़ें बनाई, तो उसको सेल करने के लिए वो किसी और सिटी, किसी और एरिया की मार्केट में ले जाते थे, वहाँ पे जाके लोगों को सेल करते थे कि दीज आर आवर प्रोडक्ट्स, यू कैन बाय। तो इस तरह से वो जब गए, मायन पीपल अपने प्रोडक्ट्स लेकर एस्टिक मार्केट में गए,
तो वहाँ पे वो कोको बीन्स जो कि उनका बहुत स्पेशल था, तो वो भी उसको भी लेके गए वहाँ पे, एंड दे मेड इट इंट्रोड्यूस। और वहाँ पर उन्होंने पीपल को इंट्रोड्यूस कराया कोको बीन्स के साथ कि दीज आर द बीन्स एंड दीज आर वेरी टेस्टी एंड दीज आर वेरी यूज़फुल। जो भी उन्होंने जिस तरीके से भी इंट्रोड्यूस कराया, तो इंट्रोड्यूस होता है मुतारिफ़ करना, टू मेक समवन नो अबाउट समथिंग, किसी चीज़ को किसी पर्सन को किसी चीज़ के बारे में बताना, दैट इज़ कॉल्ड इंट्रोड्यूस। तो उन्होंने मैन पीपल मर्चेंट्स ने, मर्चेंट्स होते हैं बिजनेसमैन जो एक जगह से दूसरी जगह जाके चीज़ को प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं मार्केट में, दे आर कॉल्ड मर्चेंट्स। तो उन्होंने तारुफ कराया कोको बीन्स का एस्टिक पीपल को भी। सून द कोको बीन वॉज द पार्ट ऑफ एस्टिक लाइफ। और बहुत जल्द, बिकॉज इट वॉज टेस्टी, तो एस्टिक का टेस्ट भी डेवलप हो गया और ये बहुत जल्द उनकी लाइफ्स का हिस्सा बन गया। दे यूज्ड इट एज अ ड्रिंक, वो भी इसको ड्रिंक फॉर्म में यूज़ किया करते थे। द एस्टिक कुड नॉट ग्रो कोको बीन्स, एस्टिक कोको बीन्स को ग्रो नहीं कर सकते थे बिकॉज ऑफ अनसूटेबल क्लाइमेट, उनकी क्लाइमेट उसके लिए फेवरेबल नहीं थी। बिकॉज ऑफ द ड्राई क्लाइमेट, क्योंकि उनकी क्लाइमेट ड्राई थी, एंड कोको बीन्स नीडेड हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. So that's why Aztec peoples couldn't grow cocoa beans. When they conquered the Maya, they asked for cocoa beans as a tribute. जब उन्होंने मायास पर कब्जा कर लिया, उसको फतह कर लिया, तो उन्होंने कोको बीन्स को ट्रिब्यूट के तौर पे मांगा. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज. Let's see question number 1. Read and circle the mistakes. There are 3 sentences given, and your teacher has made one mistake in each sentence to change its meaning. मैंने हर सेंटेंस में एक मिस्टेक की है, एक वर्ड की. आपने उस वर्ड को सॉर्ट आउट करना है, ढूंढना है और उसको सर्कल करना है और देखना है कि जो इन्फॉर्मेशन पैसेज के अंदर दी हुई है उस इन्फॉर्मेशन के ऑपोजिट ना हो. ठीक है. द चॉकलेट इज़ नॉट पॉपुलर टू नाउअडेज. आजकल चॉकलेट पॉपुलर नहीं है. अब देखिए कौन से वर्ड से सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया. जो पैसेज में बात बताई गई है मैंने उसके ऑपोजिट बना दिया है. आपने वो वर्ड क्रॉस आउट करके सर्कल करके सेंटेंस को करेक्ट कर देना है. द चॉकलेट इज़ पॉपुलर नाउअडेज, सो यू विल सर्कल नॉट. In question number 2, read the story and answer the questions. You will read the story once, twice, or thrice even, and answer the questions asked below. But remember that always start your answer in proper way. Like don't write one word or two word answers. Give complete sentence. और आपको पता है कि आपके इस जूनियर लेवल में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर आंसर्स जो हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चन के अंदर से स्टार्ट होते हैं. फॉर एग्जांपल इन फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन चॉकलेट. चॉकलेट में सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट कौन सा होता है. तो इसका क्वेश्चन आंसर आपको लिखते हुए, आपको पता है कि कोको बीन्स होते हैं, तो आप सिर्फ कोको बीन्स नहीं लिखेंगे, आप क्वेश्चन के अंदर से आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे. यू विल स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन चॉकलेट इज कोको बीन्स. ठीक है. इस तरह से आप इसको राइट करेंगे इन फॉर्म ऑफ कंप्लीट सेंटेंस. अपने आंसर्स क्वेश्चन में से सॉर्ट आउट किया करें, वहाँ से स्टार्ट करके जो आगे पर्टिकुलर आपकी इंफॉर्मेशन होती है उसको ऐड कर दिया करें. Question number 3. Match the words with meanings and write the answers in column C. There are 3 columns given. In column A, words are given, and column B consists of meanings, and column C is blank. You will match the word with its meaning and write answer in column C. Write the antonyms of the following words. Antonyms are the opposite words. So words are written here in column 1, and in column 2 there is space to write answer of antonym. So you will write antonym of drink, hot and dry. I have given 2 sentences, 2 words for sentence making, need and travel. They are very easy and they are verbs.
So you will write sensible and meaningful sentences of both these words. Don't try to make long sentences, keep them shorter. छोटे सेंटेंस बनाएं बट करेक्ट बनाएं ताकि उसमें मिस्टेक ना हो. Number 6, pick out nouns, verbs and adjectives from the passage and write in the relevant columns. अब आपने अपना पैसेज को रीड करना है और उसमें से 4 नाउन्स पिक करने हैं, 4 वर्ब्स एंड 4 एडजेक्टिव्स और उनको अपने रेलेवेंट कॉलम में राइट कर देना है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. नाउ स्टार्ट वर्किंग ऑन कॉम्प्रिहेंशन.